हमारे जैसे इंसान को ये समझाते हैं कि भाई तुमको जो मैनिफेस्ट करना है, यानी तुमको जो चाहिए, पहले तुम वो यहाँ पे हो जाओ। इसका मतलब क्या है दोस्त? इसके मतलब को थोड़ा गहराई से समझिए, बहुत काम आएगा आपकी जिंदगी में। आप कोई भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को इमेजिन करिए। लोग तो चांद पे भी पहुंचे हैं। अब चांद पे पहुंचने के लिए कुछ लोगों ने पहले यहाँ पे चिंतन किया होगा, इंटेलिजेंसिया से, एक इमेजिनेशन से, एक ब्लूप्रिंट यहाँ पे तैयार करके, फिर उसको पेपर पे लाके, फिर उसको रियलिटी में करके, फिर एग्जैक्टली वहां जाके उन्होंने इस चीज को मैनिफेस्ट किया होगा, वो फतेह हासिल की होगी। चलो वो तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही अगर हम छोटी मोटी बातें भी अपनी जिंदगी में लगातार देखते रहें तो हमको ये पता चलेगा कि हमारी इमेजिनेशन कितनी पावरफुल होती है। उस इमेजिनेशन से एग्जीक्यूशन तक का ये जो सफर है, इसी में हमारी पूरी जिंदगी जो होती है वो कहीं ना कहीं बिखरी हुई है। बिखरी हुई इसलिए कहूंगा क्योंकि कई लोग ये जानते ही नहीं हैं कि वो अगर वैसा सोच नहीं रहे जो वो चाह रहे हैं तो कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां वो पहुंचना चाहते हैं। अगर वो बाई चांस वहां तक पहुंच भी गए तो उसको बहुत ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे और पूरे रास्ते भी दुखी रहेंगे, वहां पहुंच के भी दुखी रहेंगे। और कोई चीज जब दुख से हमारी जिंदगी में आती है तो वो चली भी जाती है दोस्तों। तो कहने का ये मतलब है कि आप गहराई में उतरिए अपने दिमाग के, जिसमें हम बोलते हैं कि चिंतन करना चालू करिए। जो भी ऑब्जेक्टिव्स आप अपनी जिंदगी में रखते हैं कि मुझे वो आदि पूरा करना है, मैं सच में चाहता हूँ उस पोजीशन पे पहुंचना, मैं सच में चाहता हूँ कि मैं इतना पैसा कमाऊं अपनी जिंदगी में, सबसे पहले जो आपको करना है वो यहाँ अपनी ज़हनियत में उसको क्रिएट करना होगा। और ज़हनियत में क्रिएशन ही सब कुछ नहीं होता दोस्तों, क्योंकि इमेजिनेशंस और सेल्फ टॉक जो लगातार हम खुद से बात करते रहते हैं और उससे जो भाव हमारे अंदर प्रकट होते हैं, ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। क्योंकि आप जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट की जो इमेजिनेशन है वो ही तो ऑब्जेक्टिव यानी पैसा, इज्जत, शोहरत, रुतबा, जो भी आप चाहते हैं, मन का सुकून, कुछ भी एक इंसान को अगर सक्सेस कहता है वो, तो उसको एप्रोप्रिएटिवली सब्जेक्टिव होना पड़ेगा उस मूवमेंट के अंदर जो वो अपनी जिंदगी में लगातार जी रहा है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप अपने हाथ को ऐसा करके आप इमेजिन करिए कि भाई आपके हाथ में एक बेसबॉल है, फिर आप इमेजिन करिए एक रग्बी की बॉल है, फिर आप इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक फुटबॉल है, फिर आप इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक टेनिस की बॉल है। What I'm trying to do here, exactly तो यहाँ पर नहीं है वो बॉल्स, पर हम अज्यूम कर रहे हैं। जब हम अज्यूम करते हैं, मन की गहराई में साक्षात उसका दर्शन करते हैं, यानी उस इमेजिनेशन में उसको देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो वर्चुअल रियलिटी हमारी वास्तविक रियलिटी की तरह हमारे को फील करवाती है। समझिए इस बात को। तो जैसे ही वो फील करवाएगी दिमाग के अंदर, क्या होगा दोस्तों? पूरी हमारी जिंदगी तीन चीजों पे ही तो टिकी है कि हम कुछ भी जो देखते हैं उससे हम क्या सोचते हैं, और जो हम सोचते हैं उससे क्या भावनाएं जग के हम कैसा बिहेव करते हैं। साइकिल को समझिएगा। तो हम लोगों से कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो, और फिर तुम कैसा महसूस करते हो, क्योंकि जो सोचोगे वो बॉडी में कैसे इमोशंस बन के, क्योंकि माइंड बॉडी से कैसे बात करता है, इमोशन से। तो नाउ यू थिंक अबाउट इट, थोड़ा सोचिए इस बारे में कि अगर आपको उस सक्सेस के द्वार तक पहुंचना है और उसको खोल के उस सक्सेस के अंदर जाना है आपको अपनी जिंदगी में, तो सबसे पहले आपको वैसे जीना चालू करना होगा, वैसे सोचकर, वैसे ही बिहेव करके
आप वहां पहुंचते हैं।